नाजिया हसन एक पाकिस्तानी नगमा निगार, गुलकारा, वकील और सोशल एक्टिविस्ट थी जो कि 3 अप्रैल 1965 को कराची में मुनीज़ा हसन और बशीर हसन के घर में पैदा हुई। नाजिया हसन के खावंद का नाम इश्तियाक बेग है। नाजिया हसन को बरसगीर में पा मौसीकी के बानियों में शुमार किया जाता है। नाजिया हसन ने लंदन में तालीम हासिल की है। 1980 में सिर्फ 15 साल की उम्र में वो उस वक्त शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई जब उसने भारतीय फिल्म कुर्बानी का गीत आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए गाया। उसके गाने की शोहरत के बाद नाजिया हसन ने गीतों के कई एल्बम अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ जारी किए। नाजिया हसन ने 1995 में शादी की और सन 2000 में कैंसर से वफात पा गई। नाजिया हसन के गीतों के एल्बम 1980 में आप जैसा कोई, 1981 में डिस्को दीवाने, 1982 में बोम बोम, 1986 में यंग तरंग, 1987 में हार्ट लाइन और 1992 में कैमरा कैमरा रिलीज़ हुए। नाजिया हसन ने 10 साल की उम्र में अपने म्यूज़िक कैरियर का आगाज़ किया और पाकिस्तान के नामवर गुलकारों में से एक बन गई। नाजिया हसन ने जनूब मशरकी एशिया में वसी पैमाने पर मकबूलियत हासिल की और नाजिया हसन को जनूबी एशिया में पॉप की मलका कहा जाता है। नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ ऐसे एल्बम तख्लीक किए जिनकी 65 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड फरोख्त हुए। नाजिया हसन के अंग्रेज़ी गाने डिस्को दीवाने ने उन्हें बरतानवी चार्ट में जगह बनाने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बना दिया। नाजिया हसन ने लंदन के 2 नामवर स्कूलों रिचमंड अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी से मुआशियात और कानून में डिग्री हासिल की। नाजिया हसन ने अपने भाई के साथ मुतअद्दिद टेलीविज़न प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। 1988 में वो संग संग में मौसीकी के उस्ताद सुहेल राना के साथ नजर आई। नाजिया हसन ने पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक को तश्कील देने में कलीदी किरदार अदा किया। नाजिया हसन के भाई का नाम ज़ुहैब हसन था और बहन का नाम ज़ारा हसन था। नाजिया का वालिद बशीर हसन एक बिजनेसमैन और वालदा एक फ़ाल सामाजी कारकुन थी। नाजिया हसन ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1970 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न के मुतअद्दिद प्रोग्रामों में शिरकत की। नाजिया हसन ने बरतानिया की एक पार्टी में फिल्म डायरेक्टर फ़िरोज़ खान से मुलाकात की। फ़िरोज़ खान ने हिंदुस्तानी मौसीकी के मौसीकार बद्दू के साथ नाजिया हसन के ऑडिशन की बात की। बद्दू ने नाजिया हसन को आप जैसा कोई के लिए साइन किया। 1981 में नाजिया हसन ने गाने के लिए बेहतरीन ख़वातीन प्लेबैक का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। नाजिया हसन और इश्तियाक बेग का एक बेटा भी है जिसका नाम अजीज़ हसन है। इश्तियाक बेग और नाजिया की शादी नाजिया हसन की मौत से 10 दिन कबल तलाक के बाद ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान का मौजूदा पॉप म्यूज़िक नाजिया हसन के पॉप म्यूज़िक को आगे बढ़ा रहा है। नाजिया हसन की गायकी ने हिंदुस्तानी म्यूज़िक का चेहरा बदल दिया है। नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन की कामयाबी के बाद EMI ग्रुप ने उनसे मुआहदा किया। वो जनूबी एशिया की पहली गुलकारा थी जिसके साथ किसी बैनुल-अक़वामी म्यूज़िक कंपनी ने दस्तखत किए थे। नाजिया हसन का इस्तकबाल कलकत्ता एयरपोर्ट पर 50,000 से 1 लाख लोग किया करते थे। नाजिया हसन की वफ़ात के बाद 23 मार्च 2002 को हुकूमत पाकिस्तान ने नाजिया हसन को आला शहरी अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ ने यह अवार्ड नाजिया हसन की वालदा मुनीज़ा बशीर को पेश किया। नाजिया हसन को पाकिस्तान की स्वीट हार्ट के नाम से जाना जाता है। नाजिया की अब भी मुक़द्दस खूबसूरती और मासूमियत को याद किया जाता है और उसका अक्सर मुवाजना राजकुमारी डियाना से किया जाता है क्योंकि वो सोने के दिल की मालिक थी। 15 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली नाजिया हसन को यूनिसेफ ने अपना सकाफती सफ़ीर मुकर्रर किया। नाजिया हसन 13 अगस्त 2000 को 35 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई। नाजिया हसन ने बरसगीर में मौसीकी की शक्ल बदल दी। नाजिया हसन का बेटा अब अपने मामू ज़ुहैब हसन के पास रहता है और नाजिया का भाई ज़ुहैब हसन लंदन में कारोबार करता है और नाजिया हसन की कब्र भी लंदन में है। हम नाजिया हसन के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उसे अपने जवारे रहमत में जगह दे। आप मुझे ये बताइएगा आपको आज की ये बायोग्राफ़ी कैसी लगी। आप मेरे साथ रहें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।